रेनबो 7 चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। टूरिस्ट के लिए सबसे पहले लेटेस्ट जानकारी और लेटेस्ट वीडियो लाने वाले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिसे नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। तो आज हम आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो रोडवेज है या सार्वजनिक बस परिवहन है वो इंटर स्टेट यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रारंभ होने जा रहा है या होने की SOP तैयार कर रखी है, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड की बात करना चाहेंगे, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की, और साथ में एक क्वेश्चन आया था कि अटल टनल है वो ट्रैफिक उसका कब प्रारंभ होगा, तो वो भी बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत उपयोगी है यदि आप यहाँ की यात्रा करने वाले हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड की बात करना चाहूँगा, जहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने विशेष SOP तैयार की है, क्योंकि अनलॉक 5 1 नवंबर से प्रारंभ होगा। तो उस संदर्भ में जो बस है, बस संचालन को इंटर स्टेट के लिए प्रारंभ के लिए SOP सरकार को भेज दी गई है। उसके तहत 1 नवंबर से बसें प्रारंभ होगी। बसें कहाँ से प्रारंभ होगी, क्या नियम रहेंगे, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो प्रदेश सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, वहाँ जो सार्वजनिक वाहन है उनको संचालन की अनुमति दे दी है और एक विशेष SOP यानी मानक परिचालन कार्यविधि जारी की है। उसके तहत जो निर्धारित क्षमता है उसके अनुसार ही जो यात्री है वो बैठाए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य के परिवहन निगम का जो रोडवेज है वो 100 यानी 100 राउंड कर सकेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक बस, टैक्सी, ऑटो, विक्रम, ई-रिक्शा को भी क्षमता अनुसार सवारी बैठाकर आप चला सकेंगे। खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी, यानी 50% जो सवारियां हैं वो बैठने का जो नियम था अब 1 नवंबर से उसको ख़त्म कर दिया गया है। दूसरा नियम बताया गया है कि जो मोटर वाहन चालक है उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो निर्धारित रेट तय की गई है किराए की, उसी के अनुसार किराया या रेंट है वो लिया जाए, ज़्यादा वसूली नहीं की जाए, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगला 3rd नियम है, वाहन में बैठने से पहले और उतरने के बाद जो टच करता है यात्री, उस बस को पूरी तरह से सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा। वहीं यात्रियों को भी अपने हाथ में लगातार सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। अगला नियम है कि यात्री हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और यात्रियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। वाहन में बैठने पर मास्क लगाना अति आवश्यक होगा। अगला रूल है कि किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड है, बस या टैक्सी है, उसमें प्रवेश करने से पहले थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होगी। ये बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड पर हो सकती है और इसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनको होगी। यात्रा के दौरान किसी भी की तबीयत खराब होती है या कोविड के लक्षण पाए जाते हैं तो नज़दीकी पुलिस थाने या स्वास्थ्य केंद्र में इसकी जानकारी देनी होगी। यात्रा करते समय गुटखा, तंबाकू, खैनी, शराब आदि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंध होगा और इसके थूकने वाले पर दंड का प्रावधान भी निर्धारित किया गया है। बस अपने स्टॉपेज के अलावा कहीं नहीं रुकेगी और बसों में अंतर्राज्य यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आवागमन कर रहे हैं, यानी इंट्रा स्टेट वाला मामला है। व्यक्ति को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि ये पास व्यवस्था है वो अभी भी लागू है और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पंजीकरण करना ज़रूरी है यदि आप उत्तराखंड आ रहे हैं। और इसके बाद बस की सीट कंफर्म हो पाएगी। अगर रजिस्ट्रेशन के बिना कोई बस में बुकिंग करता है तो ये अपराध की श्रेणी में होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है।
तो आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन कर ले। उत्तराखंड स्मार्ट सिटी पोर्टल के ऊपर आसान तरीका, कोई हार्ड तरीका नहीं है। अगर कोई यात्री किसी कारणवश पंजीकरण नहीं करा पाया तो गंतव्य स्थल पर पहुंचने पर उसका रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को होगी। तो यह है उत्तराखंड सरकार द्वारा जो विशेष SOP जारी की है, यानी नियमों की सूची है, इनको पालन करना होगा। उत्तराखंड परिवहन बस सेवा है या सार्वजनिक बस है, वो कहाँ कहाँ के लिए अनुमति दी गई है, तो उनमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इन 5 जो स्टेट है इनके अंदर आपस में ये बुधवार से शुरू हो जाएगी 5 राज्यों के लिए उत्तराखंड रोडवेज बस सर्विस। और साथ में आपको बता दें कि 22 मार्च के बाद संपूर्ण रूट के ऊपर ये बसें चलना प्रारंभ हो जाएगी। और एक खुशखबरी मैं बताना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार की ओर से, जो कोरोना काल में किराया लिया जा रहा था, यानी लगभग 1.5 गुना किराया ज़्यादा लिया जा रहा था, उसको समाप्त कर दिया गया है। अर्थात अब पुराना वाला किराया लगेगा और बस है वो 100% कैपेसिटी के साथ चलेगी, यानी जो जितनी सीट है उन पर सवारियां बैठाई जाएगी। अब मैं बात करूं देहरादून से दिल्ली का किराया, वॉल्वो बस है उनका 750 रुपये के करीब होगा, और AC बस है, एयर कंडीशन बस है, उसका 600 रुपये होगा, और जो साधारण बस है वो दिल्ली से देहरादून के बीच में 350 रुपये का किराया लगेगा जी। अब मैं बात करना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश आने वाले टूरिस्ट के लिए परिवहन सेवा, यानी कि जो सार्वजनिक परिवहन सेवा है रोडवेज, जिसको HRTC बोला जाता है, यानी हिमाचल परिवहन निगम की बसों के द्वारा ये संचालन होता है। और इसका जो नियमावली है या आप बोल लीजिएगा SOP, उसको तैयार करके गवर्नमेंट के पास भेज दिया गया है, और गवर्नमेंट का क्या रिप्लाई आता है उसके बाद ही बसें प्रारंभ होगी। और आपको बता दें कि ये बसें कहाँ कहाँ से आएगी, तो पहली है चंडीगढ़, दूसरा हरियाणा और तीसरा है पंजाब। केवल 3 के लिए ही बसें प्रारंभ करने की बात कही गई है। और आपको बता दें कि जो बाहरी राज्य के लिए 60% की कैपेसिटी के साथ ही बस शुरू की जाएगी, यानी 60% यात्री ही इसमें बैठ सकेंगे। और जो साधारण बस है उसके लिए 60% है, और जो डिलक्स बस है उसमें 50% ही सवारियां बैठ पाएगी। और आपको बता दें कि डिलक्स बस में 40 सीट होती है, उनमें से 50% के हिसाब से 20 सवारियां होगी। और सामान्य बस है जो ऑर्डिनरी बस है उसमें 3 वाली सीट पर 2 सवारियां बैठ सकेगी, और 2 वाली सीट पर 1 सवारी बैठेगी। और जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं और बीमार हैं, उनको सीटें आरक्षित रहेगी। और बाहर से आने वाले जो बसें हैं उनको 2 बार सैनिटाइज करना ज़रूरी होगा। तो अभी ये सेवा प्रारंभ नहीं हुई है, जैसे ही प्रारंभ होगी तो आपको मैं चैनल के माध्यम से सूचित करूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें और बेल आइकन प्रेस कर लेवें, और हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक बटन दबा सकते हैं। अगला अपडेट है कि अटल टनल बंद है, क्यों बंद है उसका वीडियो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, लंबा वीडियो हो रहा है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और उसमें एक क्वेश्चन आया था कि ये बंद है तो कब तक बंद रहेगी, तो इसमें जैसे ही ये उद्घाटन हो जाता है, यानी 3 अक्टूबर को उद्घाटन हो जाएगा, और उसके बाद है ये बस या जो भी साधन है वो प्रारंभ कर दिए जाएंगे, उसमें कोई रोक टोक रहने वाली नहीं है। अभी तक जो लेटेस्ट समाचार हमें प्राप्त हो रहे हैं वो यही है, और कोई भी उसमें परिवर्तन होता है तो आपको बता देंगे। और हमारे चैनल पर स्नोफॉल का प्रिडिक्शन, यानी स्नोफॉल की भविष्यवाणी की जाती है, तो चैनल पर ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेवें यदि आप स्नोफॉल लाइव देखना चाहते हैं। आगामी दिनों में स्नोफॉल प्रिडिक्शन के वीडियो डालने वाला हूं, उसमें आपको 10 से 15-20 दिनों का मैं अग्रिम स्नोफॉल की डेट बता देता हूं, और लगभग मेरा एक बार को छोड़कर आज तक का रिकॉर्ड 100% रहा है। इसलिए
इस प्रकार के अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी मेहनत है उसको सफल करने के लिए आप चैनल पर ज़रूर लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।